व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं ओप्पो के एक और नए डिवाइस के बारे में। यहां पर गाइज देखिए, जो ओप्पो की रेनो सीरीज है उसमें एक नया फ्लैगशिप डिवाइस ओप्पो की तरफ से ऐड होने वाला है, जो कि है ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस। इतना लंबा नाम है यार, और सॉरी 5G भी, मतलब ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस 5G। वैसे गाइज यहाँ पर ओप्पो ने प्रो लॉन्च किया था, 5 प्रो लॉन्च किया था पहले, उसके अच्छे स्पेसिफिकेशंस थे, वो भी 5G फोन था। यहाँ पर गाइज जो प्रो प्लस है ये भी 5G फोन है। अब इन दोनों फोन्स के फीचर्स मैं आपके सामने रखूंगा और मेजर फीचर्स जो होते गाइज वो मैं कंपेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि इन दोनों फोन में से अगर आप कोई भी फोन परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फोन आपके लिए जो है ना वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं डिस्प्ले के कंपैरिजन को लेकर बात करूंगा तो 5 प्रो में आपको 6.55 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, और इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। वहीं पर गाइज अगर प्रो प्लस के बारे में आपसे बात करूंगा तो इसमें भी आपको 6.55 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहां पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और साथ ही में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ में आपको HDR10 प्लस का फीचर भी इसमें आपको मिलेगा। तो गाइज यहां पर डिस्प्ले के हिसाब से इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूंगा तो जो प्रो प्लस का डिस्प्ले है वो ज्यादा ब्राइटर होगा, ज्यादा विविड होगा, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका अगर आप प्रो प्लस का डिस्प्ले यूज करेंगे तो। अब अगर मैं आपसे बात करूंगा कैमरा कंपैरिजन को लेके, तो दोनों ही फोन्स में आपको क्वाड सेटअप देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर 5 प्रो में आपको जो प्राइमरी लेंस मिलता है, जो कि वाइड एंगल लेंस है, वो आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है। साथ ही में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। लेकिन यही क्वाड सेटअप जब आपको प्रो प्लस में मिलता है तो यहां पर लेंसेज जो है ना वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपको जो प्राइमरी लेंस मिलता है, जो वाइड एंगल लेंस मिलता है, वो आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है। जी हां दोस्तों, प्रो में आपको 64 मेगापिक्सल का लेंस मिल रहा है, लेकिन यहां पर आपको प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है। लेकिन यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस मिलता है, आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। तो यहां पर गाइस आपको मैक्रो सेंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि इसमें आपको जो है ना वो मैक्रो की क्वालिटी देखने के लिए जरूर से मिलेगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपको Vivo V20 में मिलता है। तो Vivo V20 सीरीज में आपको मैक्रो लेंस नहीं मिलता है, लेकिन गाइस उसमें इंटीग्रेटेड सुपर मैक्रो सपोर्टेड है। तो मे भी शायद ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जो है ना इसमें आपको मिल जाए, मतलब प्रो प्लस में मिल जाए। तो यहां पर गाइस ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से प्रो प्लस में आपको ज्यादा कैमरा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पर दोनों ही फोन्स में आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने के लिए मिल जाता है। अब प्रो प्लस में दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको प्रो में नहीं मिलता है। तो गाइस मेरे हिसाब से आपको प्रो प्लस में बेटर कैमरा और बेटर कैमरा फीचर्स मिलते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा दोनों ही फोन्स के हार्डवेयर को लेके। अब यहां पर देखिए गाइस, दोनों ही फोन्स 5G सपोर्टेड है, तो इस हिसाब से हार्डवेयर के टॉपिक के ऊपर नजर डालना तो बनता ही है। यहां पर गाइस अगर मैं आपसे बात करूंगा Oppo Reno 5 Pro को लेके, तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है। अब ये जो Dimensity सीरीज के प्रोसेसर है वो ऑब्वियसली जब से ये लॉन्च हुए तब उन्होंने अच्छा काम किया है फ्लैगशिप डिवाइसेस में और मिड रेंज डिवाइसेस में भी। वहीं पर गाइस अगर बात करूंगा प्रो प्लस को लेके, तो इसमें आपको 865 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। अब दोनों ही प्रोसेसर गाइस अच्छे हैं, दोनों ही प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो अपने हिसाब से अच्छा है, लेकिन अगर इन दोनों को आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से गाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है वो अच्छा लगा है, क्योंकि मीडियाटेक के प्रोसेसर में कहीं ना कहीं पर गाइस थोड़ा बहुत हीटिंग इश्यूज भी होता है। वहीं पर गाइस बात करूंगा अगर इसके मॉडेम के बारे में और कनेक्टिविटी के बारे में, तो इसमें मतलब MediaTek Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर में आपको 4.7 Gbps की डाउनलिंक स्पीड मिलती है और 2.5 Gbps की अपलिंक स्पीड मिलती है। वहीं पर अगर आप कंपेयर करोगे स्नैपड्रैगन 865 से 5G कनेक्टिविटी होते हुए, क्योंकि इसमें मॉडेम भी जो है ना दोस्तों आपको बहुत अच्छा मिलता है, तो आपको 7 Gbps की डाउनलिंक स्पीड मिलती है और 3 Gbps की इसमें आपको अपलिंक स्पीड मिलती है। तो यहां पर गाइस देखिए, ये तो सिर्फ एक छोटा सा कंपैरिजन था, काफी सारी चीजों में गाइस परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो 865 स्नैपड्रैगन जो है ना वो बेटर है। इसी हिसाब से गाइस Oppo Reno 5 Pro Plus हार्डवेयर में जो है ना गाइस वो प्रो से ज्यादा बेटर है।
अब दोस्तों फाइनली मैं आपसे बात करूंगा दोनों के बैटरी और सॉफ्टवेयर को लेके। तो यहां पर गाइस बैटरी के हिसाब से दोनों ही फोन्स जो है ना वो सही काम करते हैं। बैटरी में इतना कुछ ज्यादा कंपैरिजन नहीं है। 5 प्रो में आपको 4350 mAh की बैटरी मिलती है जिसको आप 65 वॉट की फास्ट चार्ज से चार्ज कर सकते हो। और बात करूंगा मैं प्रो प्लस के बारे में, तो प्रो प्लस में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है जिसको आप 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो। दोनों ही फोन्स में आपको सुपर वूक 2.0 फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी मिलती है। वहीं पर दोनों ही फोन्स जो है ना वो आपको एंड्रॉइड 11 मिलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, और दोनों ही फोन्स में आपको कलर ओएस मिलेगा 11 का। फाइनली गाइस ये तो हो गई इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस, की फीचर्स का कंपैरिजन दोनों ही फोन्स के बीच में। अब यहां पर गाइस आपको इतना तो फर्क मिलता है दोनों ही फोन्स में, लेकिन यहां पर अगर हम प्राइस कंपेयर करेंगे तो जो 5 प्रो है वो आपको तकरीबन 40,000 के करीब मिल जाता है। और वहीं पर बात करूंगा अगर मैं 5 प्रो प्लस जो कि अभी प्रॉपरली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 45,000 तक का आपको मिल सकता है। तो यहां पर गाइस अगर आप 5 प्रो प्लस लेने जाते हो तो वहां पर आप एटलीस्ट 5 to 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो। अब यहां पर गाइस ऑब्वियसली आप सोचोगे कि 5 to 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा आप किस बात का दे रहे हो। तो जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपके सामने इन दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशंस रखा हूं, तो वहां पर से दोस्तों में पता लगता है कि प्रो प्लस जो है गाइस वो डिस्प्ले में तो ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि आपका डिस्प्ले एक्सपीरियंस यहां पर बहुत अच्छा होने वाला है। आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, प्लस HDR10 भी मिलता है। ये गाइस कैमरा में भी बहुत अच्छा है, आपको इसमें एक टेलीफोटो लेंस मिलता है। ये गाइस हार्डवेयर में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको बेटर प्रोसेसर मिलता है विद बेटर मॉडेम। तो इसमें अगर आपको 5G कनेक्टिविटी भी मिल रही है तो वो भी एकदम जबरदस्त रहेगी। तो इसमें गाइस आपको ज्यादातर चीजें बेटर लगती है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप एक थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट एक्सपेंस करके आप ये फोन को परचेस कर लो कंपेयरिंग टू 5 प्रो, तो गाइस मेरे हिसाब से एकदम सही चीज है। तो यहां पर गाइस आप जो है ना डायरेक्टली इस फोन को परचेस कर सकते हो। डायरेक्टली मतलब कि अगर आपने सोचा है कि भाई ये फोन मैं परचेस करूं, तो गाइस आप ये फोन परचेस कर सकते हो ओवर Oppo Reno 5 Pro। तो गाइज ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन इन दोनों ही फ्लैगशिप फोन्स के फीचर्स को लेके। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर से बताना प्लीज कमेंट्स कॉलम में। अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है तो प्लीज पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। साथ में गाइज अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर ये कोने में शायद मेरा जो है ना वो इंस्टाग्राम का ID आ रहा होगा डायरेक्टली, तो वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों मैंने लिंक देके रखा हूँ, वहां पर से भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और वहीं पर गाइज अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी को भी परचेस करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं निकालूंगा गाइस, अगर मुझे ऑनलाइन मिल जाता है तो मैं डायरेक्टली लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप ऑब्वियसली प्राइस भी कंपेयर कर सकते हो। तो एक बार डिस्क्रिप्शन कॉलम जरूर से चेक कर लेना। साथ में गाइस प्लीज आप हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा वीडियोस डालने का। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ गाइस प्लीज बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए, ताकि इन फ्यूचर आप कोई भी अपडेट्स जो है ना वो हमारे चैनल की तरफ से मिस नहीं करेंगे। ये गाइस हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए मैं इंशाल्लाह मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।